आदि, माँ, इस लिक्विड को एसी में किसने फिक्स किया, पता लगाओ। दीदी, जब से आप लोग गई हैं, मैं तो इस रूम में आई ही नहीं। हाँ बुआ, मैं भी अभी अभी आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये काम हमारे घर के अंदर रहने वालों में से ही किसी ने किया होगा। कौन है उसका पता लगाकर मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा करो आदि। माँ, इस लिक्विड को एसी में किसने फिक्स किया मैंने पता लगा लिया है। कौन है वो? कौन है आदि, बताओ। मित्रा ने इस लिक्विड को एसी में फिक्स किया था। ये तुम क्या कह रहे हो आदि? मित्रा ने आखिर ऐसा क्यों किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मित्रा की वजह से ही पापा के ऊपर जान का खतरा बन गया था। आदि, ये बिल्कुल झूठ है, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ प्लीज। मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच ही कह रहा हूँ। तुमने इस लिक्विड को वहाँ फिक्स किया था, ये सच है। नहीं, ये झूठ है। आंटी, मैंने ये सब नहीं किया, प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। माँ, मित्रा ने ही सब किया है, मैं इसका प्रूफ आपको दे सकता हूँ। अरुण भैया, जाकर सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ, अभी कभी पता चल जाएगा कि रूम के अंदर कौन आया था और किसने लिक्विड फिक्स किया था। ओके भैया। अरुण, रुक जाओ, मैं ही सच्चाई बता देती हूँ। एसी में लिक्विड फिक्स करने वाली मैं ही हूँ। तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई कि तुमने मेरे पति को मारने की कोशिश की। क्यों किया तुमने ये सब? आंटी, मैंने जो भी किया गलत है, चाहे आप मुझे इसके लिए मार भी डालो, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं आपका सुहाग छीनना चाहती थी, ऐसा मत कहिए। ये इल्जाम बिल्कुल झूठ है आंटी। ए, जब तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो तो अब ड्रामा कर रही हो। बोलो, नाटक कर रही हो? नहीं आंटी, आप लोग चाहे तो इसे नाटक बोलो, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन आंटी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। पता है आपके ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ है? रूम साफ करने वाली नौकरानी आई तो पुरुषोत्तम अंकल ने उससे सरदर्द की दवा मांग ली थी। ये लिक्विड कोई गलत चीज नहीं है, ये सरदर्द दूर करने के लिए एक नॉर्मल सा लिक्विड है। जब इसे एसी में फिक्स करते हैं तो पूरे रूम में फैल जाता है। इसको इस्तेमाल करने से सरदर्द तुरंत ठीक हो जाता है आंटी, यकीन कीजिए। इसलिए मैंने ये सब किया। माँ, जरा मुझे दीजिए तो। ये बाम ही है भैया। ये बाम मेरे घर पर मेरे पापा ने कई बार इस्तेमाल किया। हाँ, जब पुरुषोत्तम अंकल अपने कमरे में सो रहे थे तब मैंने एसी में ये लिक्विड
फिक्स कर दिया था आंटी, ताकि पुरुषोत्तम अंकल जल्दी से ठीक हो सके। लेकिन ये लिक्विड अंकल पर गलत असर करेगा, ये मुझे नहीं पता था आंटी। मेरी बातों पर यकीन कीजिए आंटी, प्लीज। इस बार ऐसा कर दिया तो कर दिया, लेकिन मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में आकर इस तरह एसी में ये सब फिक्स करना गलत था मित्रा। इस बार के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के बाद नहीं करूंगी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चलती हूँ आदि सर। ओके डॉक्टर। चलती हूँ मैडम। अच्छा ये बताओ आदि, सीसीटीवी फुटेज देखे बिना ही ये काम मित्रा ने किया है, तुम्हें कैसे पता चला? ये अंगूठी आपने ही मित्रा को पहनाई थी ना? ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी तो समझना कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। मेरी छुपाई हुई अंगूठी नीचे कैसे गिरी होगी? इस अंगूठी को यहाँ पाकर मैं समझ गया कि मित्रा इस कमरे में आई थी। इसे मुझे दो आदि। जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी तब तक समझना कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ये कहकर पहनाई थी, लेकिन तुमने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली और इस अंगूठी को खो दिया। जो इसकी कीमत नहीं समझती है उसे ये अंगूठी पहनाना मेरी गलती थी। आज के बाद ये अंगूठी मेरे ही पास रहेगी। ठीक है, अब पापा को रेस्ट करने दो, सब अपने अपने रूम में जाओ। जाओ। चलो ऐश्वर्या, चलो अम्मा। मित्रा, मैंने कहा था ना 24 घंटे के अंदर ही वो अंगूठी तुम्हारी उंगली से निकलकर मां के पास जाएगी। मैंने तुम्हें जो चैलेंज दिया वो जीत कर दिखाया। अब देखना पार्वती कंपटीशन जरूर जीत कर दिखाएगी।
दीदी ने फर्श साफ करना शुरू कर दिया। इनके साफ करने से जाने तक मेम साहब नहीं जा सकती हैं। अब क्या करूं? दीदी के फर्श साफ करने तक मैं यहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती। मेरे ऊपर किसी की नज़र न पड़े इसलिए बाहर ही रहती हूँ। ये भगवान, कोई ना कोई आते ही जा रहा है। ये जगह सही नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। स्टोर रूम ही सही है, वहीं चलती हूँ। इसे क्या हो गया? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? रेस्ट करने के लिए कहा था, शायद थक कर सो गई होगी। बीवी, मैं हूं, दरवाजा खोलो। क्या कर रही है ये? अरे दरवाजा तो खुला हुआ है, पर पार्वती यहां नहीं है। बीवी, पार्वती यहां नहीं है। वो रूम से बाहर क्यों गई? वो खुद गई या फिर उसे किसी ने जाने के लिए मजबूर किया? ठीक है, पार्वती का फोन भी यहीं पर है। पता नहीं कहां चली गई अचानक। आखिर वो जा कहां सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? आदित्य क्या सोच रहा है? ए रुक, ये आदि किसी कंफ्यूजन और घबराहट में लग रहा है उमा। हाँ बुआ, मुझे भी गड़बड़ लग रही है। यही बोलने वाली थी, इतने में आपने बोल दिया। भुक्खड़ कहीं की, पता नहीं क्या क्या। आंटी, आदित्य अपने कमरे के बाहर खड़े रहकर कुछ सोच रहा था। पता नहीं, बहुत टेंशन में लग रहा था वो, और अचानक से चला गया। मैं भी अभी उमा से यही कह रही थी मित्रा। हाँ मित्रा दीदी, हम लोग जो सोच रहे थे ना, आप भी वही सोच रही थी। तुझे तो चलो हम चलते हैं और वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, देखते हैं।
कहाँ गया होगा? पता नहीं कहाँ चला गया। बुआ, हाँ, आदित्य जी। गार्डन में क्या ढूंढ रहा है ये? आदित्य की टेंशन और बेचैनी देखकर लग रहा है कि उसकी कोई इम्पोर्टेंट चीज खो गई है और उसे ढूंढने जा रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मित्रा। ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई खजाना खो गया हो। बुआ, आदित्य जी अभी अभी गार्डन में गए हैं ना, तो हम उनके रूम में जाकर ढूंढते हैं। चलो मित्रा, चलते हैं। अरे तू चल ना। हेलो, बुआ, रूम का दरवाजा खुला है। क्या ढूंढ रही है तू? पार्वती को ढूंढ रही हूँ बुआ। गधी कहीं की। वो पार्वती है, कोई सुई नहीं जो बेडशीट के नीचे देख रही है। अकल नहीं है क्या? दिमाग तो बस खाने में ही चलता है, पागल कहीं की। चल चलते। शीशे के ऊपर बिंदी चिपकी हुई है, इसका मतलब पार्वती इसी रूम के अंदर थी। बुआ, अब तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं रूम में नहीं हूँ। बड़े साहब मुझे ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। फोन भी रूम के अंदर ही छूट गया है। अब क्या करूं? जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, तभी पार्वती रूम से बाहर गई होगी। पर वो जा कहाँ सकती है? लगता है कि बड़े साहब मुझे ही ढूंढ रहे हैं। बड़े मालिक। हाँ, बोले ना सुंदरम। क्या बात है सुंदरम? कोई जरूरी बात कहने के लिए आए थे? कुछ नहीं बड़े मालिक, मैंने पार्वती को फोन किया था पर वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। मैंने उसे डांटा था, शायद इसलिए वो मुझसे नाराज है। घर पर होती
तो मैं किसी भी तरह उसे मना लेता, लेकिन अब तो वो घर पर है नहीं और उसे देखे बिना, उसकी आवाज सुने बिना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पार्वती आपको तो फोन करती होगी ना, तो आप अपने फोन से मेरे साथ पार्वती की बात करवा दीजिए। एक बार अगर उसकी आवाज सुन लूंगा तो मन को शांति मिलेगी। पार्वती का फोन रूम में रखा हुआ है और उसका कहीं आता पता नहीं है। अभी मैं कैसे पार्वती को फोन कर सकता हूँ? मैं तो खुद पार्वती को ढूंढ रहा हूँ। अब मैं सुंदरम की बात कैसे करवाऊं उससे? क्या हुआ मालिक, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं सुंदरम, पार्वती अभी डांस प्रैक्टिस में बिजी होगी, इसलिए उठा नहीं रही होगी। हम अपनी मर्जी से फोन नहीं कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ फ्री टाइम पर ही बात करने की परमिशन देते हैं। पार्वती जब फ्री होगी तो मुझे कॉल करेगी और जब वो कॉल करेगी तो मैं उसे आपसे बात करने के लिए कहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही आपकी बात हो पार्वती से कहिएगा कि वो मुझे कॉल कर ले। ठीक है सुंदरम, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक। चलिए चलते हैं। बड़े साहब, हे भगवान, मैं बच गई। शुक्र है भगवान का। हाँ। अरे नहीं, लगता है कोई आ रहा है। लगता है उमा मीम साहब है। भैया, भैया आपके रूम में जाकर देखा, आप वहाँ थे नहीं। आप कहाँ गए थे? मुझे ढूंढ रहे हैं। बड़े साहब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैं उनको आवाज देती, लेकिन इतने में ही छोटे साहब आ गए। अब मैं क्या करूं? भैया क्या हुआ भैया? आपकी आंखों में आंसू क्यों?